चलिए हम लोग देखेंगे भारत के सबसे छोटा, बड़ा और लंबा, भारत के सबसे छोटा, बड़ा और लंबा के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जब हम लोग चर्चा करते हैं भारत के सबसे बड़ा का, तो भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल में? भारत के सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में कौन है? राजस्थान। राजस्थान का पड़ोसी देश कौन है? पाकिस्तान। राजस्थान का पड़ोसी देश समझ में आया? राजस्थान की राजधानी, राजस्थान की राजधानी कहाँ है? रायपुर की, जयपुर। बड़ा राज्य जनसंख्या कौन है? जनसंख्या के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश। सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल में कौन है? गोवा। जनसंख्या में सबसे कौन है? सिक्किम। अभी सिक्किम में क्या आया है? बाढ़ आया। किस नदी में? तीस्ता नदी में। कौन नदी में? तीस्ता नदी में। कितना आदमी मर गया है? 22 आदमी। ठीक है ना। कितने परिवार प्रभावित हुए? 22,000। ठीक है। ये जीके का क्वेश्चन हो सकता है कि सिक्किम में आपदा प्रबंधन के रूप में करंट अफेयर्स में पूछा जाए, कौन नदी? तीस्ता नदी के कारण बाढ़ आया है और बहुत तबाही मचा करके रखा हुआ है। ये करंट अफेयर्स का सवाल है। जो सबसे कम जनसंख्या वाला, ठीक है ना, राज्य है, सबसे कम क्षेत्रफल वाला राज्य गोवा है, सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला उत्तर प्रदेश, सबसे कम ज्यादा क्षेत्रफल वाला राजस्थान। सबसे बड़ा जिला है गुजरात का कच्छ। गुजरात का कच्छ क्या है? सबसे बड़ा जिला भारत का है। छोटा जिला कौन है? माही पुडुचेरी में पाया जाता है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? K2 पढ़ाए थे उस दिन, हम बताए थे कि सबसे बड़ी ऊंची चोटी दुनिया का, संसार की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट। दूसरे नंबर पर कौन है? K2। लेकिन पूछेगा भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? K2। याद आ गया? क्या नाम है? K2। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा। सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी। गोदावरी नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? नासिक। कौन नदी? इसको हम लोग क्या कहते हैं? दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। इसे वृद्ध गंगा भी कहते हैं। किसे? गोदावरी को। सबसे सहायक लंबी नदी कौन है बच्चों? यमुना। सबसे लंबी सहायक नदी कौन है? यमुना। अमेजन पूरे विश्व की सबसे लंबी नदी है। नील नदी। विश्व की सबसे चौड़ी नदी का नाम है अमेजन नदी। ठीक है। विश्व की सबसे चौड़ी नदी अमेजन। भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा। याद रखेंगे, लैंग्वेज पर ध्यान देंगे, समझेंगे। वृद्ध गंगा गोदावरी को। गोदावरी के किनारे कौन नदी, कौन गांव शहर बसा हुआ है? नासिक। नासिक में किसका उत्पादन होता है? प्याज का। सबसे अधिक मात्रा में किसका उत्पादन होता है? प्याज का। सबसे लंबी सहायक नदी कौन है? यमुना। यमुना कहां से निकलती है? यमुनोत्री से। कहां से निकलती है? गंगा और यमुना का संगम की जगह को क्या कहते हैं? देव प्रयाग या प्रयागराज, इलाहाबाद में। अगला सवाल है बड़ी झील, बुलर झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। कहाँ है? बुलर झील कहाँ है? डल झील और बुलर झील दोनों कहाँ है? कश्मीर में पाया जाता है। ताजे जल, मीठे जल का बड़ा झील कहाँ है? बुलर झील है, जो कहाँ पाया जाता है? कश्मीर में। खार लवणीय जल की बड़ी झील कहाँ है? चिल्का झील। सबसे ऊंची झील का नाम क्या है? चुलामू, जो कहाँ है बच्चों? सिक्किम में। झील समझते हैं ना बच्चों? अगला सवाल है जो आपके सामने है स्क्रीन पे, कहता है कि समुद्र तट, यहाँ पे लिखा हुआ है कि समुद्र तट सबसे बड़ा जो क्या है? मरीना बीच। कहाँ है बच्चों? चेन्नई में। तमिलनाडु, ठीक है ना, की राजधानी कहाँ है? चेन्नई। और चेन्नई में क्या पाया जाता है? मरीना बीच। वही मरीना बीच जब जो सबसे लंबा समुद्री तट है। सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन है? गुजरात। सबसे ज्यादा समुद्र किस राज्य से मैच करता है? गुजरात से। सबसे ज्यादा समुद्र वाला लंबी तटीय रेखा कौन है? गुजरात। याद रखेंगे। अगला सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य कौन है? गोवा। गोवा समुद्र के किनारे पर है, लेकिन क्या है? बहुत छोटा है। ठीक है। अगला सवाल है सबसे लंबी तटरेखा प्रायद्वीपीय राज्य कौन है? आंध्र प्रदेश। प्रायद्वीपीय, याद रखिएगा, प्रायद्वीपीय सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात। सबसे लंबी तटरेखा प्रायद्वीपीय राज्य कौन सा? आंध्र प्रदेश। सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध परियोजना उत्तराखंड में बनाया गया है। ठीक है ना, टिहरी बांध परियोजना उत्तराखंड में बनाया हुआ है। सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध महानदी पर बनाया गया है। सबसे लंबा जो बांध बनाया गया हीराकुंड बनाया गया है महानदी पर। सबसे बड़ा राजमार्ग NH7 नेशनल हाईवे 7 नंबर जो है वो कौन है? 2369 किलोमीटर का। ठीक है ना।
नेशनल नंबर 7, ठीक है ना। NH हाईवे जो है वो 2369 किलोमीटर का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। जैसे नेशनल हाईवे 28, 27, 97, 77 ये सब होता है ना, उसी तरह नेशनल हाईवे कितना है बच्चों? 7 है। छोटा राज्य राष्ट्रमार्ग कितना है? 47 है, जो 6 किलोमीटर का है। सबसे लंबी सड़क योजना कौन है? ग्रांड ट्रंक रोड। ग्रांड ट्रंक रोड को किसने बनवाया था बच्चों? शेरशाह सूरी ने बनवाया था। ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया था? शेरशाह सूरी बनाया था। ग्रांड ट्रंक रोड किसका निर्माण किसने किया था? शेरशाह सूरी ने बनवाया था। याद रखिएगा, ग्रांड ट्रंक रोड की निर्माण किसने कराई थी? शेरशाह सूरी ने करवाया था। शेरशाह सूरी के बारे में मैंने कहा था, शेरशाह सूरी कहाँ का शासक था? अफगान की तरफ का, ठीक है ना। शेरशाह सूरी बिहार में क्या हुआ, उसको राजा बनने का शौक था, मैंने आपको पढ़ाया भी था, जानकारी भी है कि उसको राजा बनने का शौक था और सब उसको मार करके भगाया। और भाग के किधर चला? बिहार की तरफ आया और बिहार की तरफ आकर रहने लगा। उसकी यहाँ के शासक के यहाँ वो टीचिंग करने लगा। टीचिंग करते करते ऐसा पता चला कि वो आदमी क्या हो गया? डेथ हो गया। वो अपने पत्नी से शादी कर लिया उसके, और रातों रात क्या बन गया? बिहार का प्रांतीय गवर्नर। समझ में आया? किस्मत आपको कहीं भी ले जा सकती है, इसलिए जहाँ किस्मत ले जा रही है वहाँ चले जाइए, ठीक है ना। हो सकता है कहीं वहीं आपके साथ अच्छा हो जाए। बात समझ में आया? हमारा एक मित्र था, कहानी आप लोग को हम कहे हुए हैं कि हमारा एक मित्र था, हम तीनों आदमी पढ़ाई करते थे इंटर में, तो गए बस उसका साइकिल चुरा लिया। अब उसका साइकिलवा चुरा लिया तो अपना घरे ने जो मीडियम परिवार का था उसका ये 2 साइकिल पहले से चुरा लिया था। से इस बार उसका डरे हालत खराब है कि उसका बड़ा भाई थोड़ा गुस्सैल किस्म का बड़ा मार मारता कि साइकिल तुम्हारा कैसे चुरा लिया। केमिस्ट्री पढ़ के निकले, उसका साइकिलवा गायब हो गया। तो रोने लगा और फिर प्लान बनाया कि अब घरे कहना नहीं है। आऊ बुढ़िया बिस्तर लिया, बाहर कमाए लगी, रूम छोड़ के भाग गया। समझे? तो भाग गया तो यहाँ से गया पटना। अब पटना जब गया तो दानापुर स्टेशन उतरा तो वहाँ देखा भीड़ बहुत ज़्यादा है। समझे? अब भीड़ बहुत ज़्यादा है तो कथी का भीड़ है? तो आर्मी का बहाली होने वाला दानापुर में डायरेक्ट भर्ती। समझ में आया? अब वो क्या हुआ कि बाहर ना जाके कहा चल यहाँ से, तो ठीक है था, रनिंग करने जाबे करता था, पूरा तगड़ा था और सब सर्टिफिकेट लेके बाहर कमाए जाइए रहा था। वो चल गया दौड़े, और दौड़े गया तो शाम को उधर से फोन कराया कि हम दौड़ में सिलेक्शन हो गया, हमारा फला तारीख का मेडिकल है। हमने के विश्वास नहीं हो रहा था, ठीक है ना। और पता चला वो आर्मी में उसको नौकरी हो गया। तो आदमी का किस्मत है। अब इतना उसका साइकिल चोरी होता ना, उतना डिप्रेशन में जाता, उतना जोश होता कि आज करिए लेना है, घर वाला को बता दिया। तो ऐसा ऐसा घटना होते रहता है, आप बचते रहिएगा, ठीक है ना। कौन कहाँ आपको ले जाएगा आपको पता नहीं रहेगा। आज भी आर्मी में हूँ। आगे बढ़ता है कि सबसे बड़ा रेगिस्तान कहाँ है? थार। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान का नाम क्या है? थार, जो राजस्थान में पाया जाता है। बजरंगी भाई जी का मुन्नी इसी में रास्ते में घुस गई थी, ठीक है ना। थार सुनाई दिया। अब पूरे दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल का नाम क्या है? सहारा। दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल का नाम क्या है? सहारा। इसीलिए आजकल सहारा मरुस्थल बन गया, आदमी का पैसा ले लेकर भाग रहा है, वो दुनिया का मरुस्थल हो गया है, सबको सुखा दिया, ठीक है। बड़ा रेगिस्तान थार। बड़ा डेल्टा कौन है? सुंदरबन डेल्टा। बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा कौन नदी बनाती है? गंगा और ब्रह्मपुत्र। गंगा और ब्रह्मपुत्र बनाती है जो सुंदरबन डेल्टा पश्चिम बंगाल के मुहाने में जाकर गिरती है, बंगाल की खाड़ी के आसपास, और वो सुंदरबन डेल्टा बनाती है। सबसे लंबी नदी पुल महात्मा गांधी सेतु पुल भारत का पटना में है। अगला सवाल है, सबसे बड़ा गुफा कैलाश मंदिर का एलोरा गुफा। सबसे लंबी सुरंग जवाहर सुरंग जो जम्मू कश्मीर में है। सबसे लंबी सुरंग पीर पंजाल। रेल सुरंग है या सड़क सुरंग है? याद रखिएगा, रेल सुरंग जो है वो भी जम्मू कश्मीर में है, और सड़क सुरंग दो भी क्या है? तो जवाहर सुरंग जो है वो सड़क सुरंग है, और लंबी रेल सुरंग जो है कौन है? पीर पंजाल सुरंग पाया जाता है। अगला है लंबी रेल मार्ग कहाँ है बच्चों? डिब्रूगढ़। कौन सा बच्चों? दक्षिण भारत में पड़ता है, कन्याकुमारी तक। हम लोग स्लोगन बोलते हैं, हम भारत के लोग कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक हैं। तो कश्मीर सबसे ऊपरी मतलब उत्तरी भाग, और कन्याकुमारी सबसे निचली भाग। सुनाई दिया? ठीक है। तो कन्याकुमारी जो है याद रखिएगा, कन्याकुमारी जो है बच्चों वो क्या है? डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी जो चलती है वो सबसे लंबा रेल मार्ग है। सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म गोरखपुर का है। कहाँ का है? देखो इनमें 2 क्वेश्चन पूछता है। सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म गोरखपुर, और सबसे अधिक रेलवे प्लेटफॉर्म वाला जंक्शन खड़गपुर। दोनों याद रखिएगा। सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म गोरखपुर, सबसे ज्यादा प्लेटफॉर्म वाला खड़गपुर। अगला सवाल है, सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन है? मुंबई। बंदरगाह मतलब जहां पर बोट रुकता हो, उसे वो क्या बोलते हैं?
भारत की खोज करने वाला वास्को डी गामा किस बंदरगाह के करीब आया था? भारत का खोज करने वाला वास्को डी गामा भारत के किस बंदरगाह पर आया था? कालीकट बंदरगाह। कौन बंदरगाह? कालीकट बंदरगाह के राजा का नाम क्या था? जमोरीन। कालीकट के राजा ने क्या स्वागत किया? तो जमोरीन ने कहा आइए ना, हमरा कने व्यापार कीजिए ना, आपका वेलकम है, ठीक है ना। तो वह वेलकम किया व्यापार करने के कारण। आगे समझ में? आजकल हम लोग धौ देते हैं आइए ना बिहार में ठोक दें कट्टा कपार में, और उस समय हम लोग का राजा कितना होशियार था, कहता था आइए ना भारत में व्यापार कीजिए, सानिध्य स्थापित करिए। तो वास्को डी गामा भारत की खोज नहीं किया है, वास्को डी गामा व्यापारिक दृष्टिकोण से भारत का खोज किया है। क्लियर है? भारत का इतिहास बहुत पुराना है, न इसको कोई भांप सका है, न कभी भांपेगा। यह अखंड भारत था और अखंड भारत रहेगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। सबसे बड़ा सर्वोच्च सम्मान कौन सम्मान? भारत रत्न। सबसे बड़ा सर्वोच्च सम्मान कौन है? भारत रत्न में क्या मिलता है? पान का पत्ता। क्या मिलता है? सॉरी, पीपल का पत्ता। क्या मिलता है? पीपल का पत्ता। ऊंचा जलप्रपात और पीपल वृक्ष किसका प्रतीक है? भगवान बुद्ध के ज्ञान का प्रतीक। उस पीपल के वृक्ष का क्या नाम है? अश्वत्थामा नाम है। क्या नाम है? अश्वत्थामा। उस पीपल वृक्ष का कैमा वंशज अभी जिंदा है? सातवां वंशज। कैमा वंशज? सातवां वंशज। बौद्ध धर्म पढ़िएगा तो पता चलेगा इतिहास में कि उस पीपल वृक्ष के सातवां वंशज अभी क्या है, यानी 6 गो पेड़ निपट गया और सातवां वंशज अभी चल रहा है। अगला सवाल है, सबसे बड़ा सैनिक सम्मान कौन चक्र? परमवीर चक्र। जब आप देश के लिए शहीद हो जाइएगा, ठीक है ना, तब वो किस चक्र से नवाजा जाएगा? परमवीर चक्र से नवाजा जाएगा। सबसे ऊंचा जलप्रपात जोक गसकप्पा कहाँ है? कर्नाटक में। सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर कहाँ पर जाता है? राजस्थान में। राजस्थान में नहर की आवश्यकता है, क्यों बच्चों? वहां पानी रहता। नदियों को नदियों से जोड़ो, सड़कों को सड़कों से जोड़ो, किसका नारा था? अटल बिहारी वाजपेयी। किसका नारा था? अटल बिहारी वाजपेयी। किसका नारा था? अटल बिहारी वाजपेयी। भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक कौन है? अटल बिहारी वाजपेयी। भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक कौन है? अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है ना। अगला बात है, सबसे ऊंचा दरवाजा, बुलंद दरवाजा कहाँ है बच्चों? आगरा में। जाइए आगरा में घूमिए। आगरा का कौन सा मिठाई प्रसिद्ध है? आगरा का कौन सा मिठाई प्रसिद्ध है? आगरा का मिठाई प्रसिद्ध है पेठा। कौन मिठाई? पेठा। आगरा कौन सा मिठाई प्रसिद्ध है? पेठा। मतलब क्या होता है? मुरब्बा। मुरब्बा को ही क्या कहते हैं? पेठा कहते हैं। कंफ्यूजन हो जाता है। सबसे ऊंचा दरवाजा कौन दरवाजा? बुलंद दरवाजा। सबसे बड़ी लिवरपूल कहाँ है बच्चों? हावड़ा। हावड़ा कहाँ है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की राजधानी कहाँ है? कोलकाता। कहाँ है? भारत की सबसे पहले राजधानी कहाँ थी? कोलकाता। कब आई? दिल्ली। समझ में आ गई? आगे हम लोग बढ़ते हैं। सार्वधिक वर्षा कहाँ होती है? मेघालय के मासिन रामन। सबसे ऊंची मीनार? कुतुब मीनार। कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक। किसने करवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक। निर्माण कराया नहीं बल्कि निर्माण का काम शुरू किया। कुतुबुद्दीन ऐबक निर्माण का कार्य शुरू किया और वो अपना एक गुलाम रखा था, उसका नाम था इल्तुतमिश। ओका बेटिया बड़ा सुंदर थी, ओकरा पसंद आ गया और धीरे धीरे अपन टाका भीरा सेट कर लिया, और करने के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक को साइड करके दामाद बन बैठा और कुतुबुद्दीन ऐबक का सर्वनाश हुआ। तो कुतुब मीनार का काम पूरा किसने करवाया? इल्तुतमिश। किसने कराया? समझ रहे हो कि नहीं? तो शुरू किया कुतुबुद्दीन ऐबक, अब पूरा खत्म किसने किया? इल्तुतमिश, जो उसका क्या था? दामाद था। अगला सवाल, बड़ा गुंबद। सबको ठीक रखो। दोस्ती पुरुषों का कहां तक सीमित रखना है पता है ना? दोस्ती हमसे, हमारी पत्नी बाल बच्चे से नहीं। नहीं तो पता चला गुरुजी बन के आया, बस दामाद बन बैठा है। समझ रहे हो ना? बड़ा गुंबज क्या है? गोल गुंबज। कहाँ है? बीजापुर में। कहाँ है? बीजापुर में। सबसे बड़ा गोल गुंबज कहाँ है बच्चों? बीजापुर में। कहाँ है बच्चों? बीजापुर। अगला सवाल जो आपका जाना, सबसे बड़ा मस्जिद कहाँ है? जामा मस्जिद। कहाँ है बच्चों? दिल्ली में जामा मस्जिद आप लोग जानते हैं, मीना बाजार के सामने, ठीक है ना। जामा मस्जिद है जहाँ पे लोग नमाज पढ़ता है, सबसे बड़ा नमाज जामा मस्जिद है। जामा मस्जिद तो गए हुए, आप लोग भी जा सकते हैं, फ्री फोन रहता है, जब मन करे तब जाइए। अगला सवाल है, सबसे बड़ा मस्जिद जामा मस्जिद है। बड़ा कॉरिडोर कौन मंदिर है? रामेश्वर मंदिर। बड़ा कॉरिडोर, कॉरिडोर का मतलब गेट, द्वार, ठीक है ना। सबसे बड़ा डोर कौन सा है? रामेश्वर मंदिर, जो दक्षिण भारत में पाया जाता है। सबसे बड़ा गिरजाघर कौन है? सेंट कसरोज। कहाँ पाया जाता है? गोवा में। सबसे बड़ा गुरुद्वारा क्या है? स्वर्ण मंदिर अमृतसर में, गोल्डन टेम्पल के नाम से प्रसिद्ध है। कौन? बिहार में सिखों के कैमे गुरु पैदा लिए थे? 10वें गुरु। क्या नाम है? गुरु गोविंद सिंह। बिहार में सिखों के 10वें गुरु जन्म लिए थे, उनका नाम क्या था? गुरु गोविंद सिंह, ठीक है।
अगला है अगला जो कहता है सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है? सोनपुर, ठीक है ना। सोनपुर जो है वो कहाँ है? बिहार में पड़ता है। सोनपुर किस जिले में है? सारण जिले में। किस जिले में? सारण। समझ में आया? कौन जिले में? सारण जिले में। याद रखेंगे। सबसे बड़ी ऊंची मूर्ति कौन है? गोमतेश्वर की मूर्ति। सबसे ऊंची मूर्ति कौन है? गोमतेश्वर की मूर्ति। लेकिन अब तो बहुत बहुत बड़े मूर्ति बन रहे हैं, ठीक है ना। ठीक आए कौन सी? सबसे बड़ी मूर्ति नहीं, महाराष्ट्र नहीं, सबसे ऊंची मूर्ति जो है गोमतेश्वर की मूर्ति है, जो कर्नाटक में पाई जाती है। आपको मैं बता दूं, सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति बनी 302 मीटर की, जिसे स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के नाम से जाते हैं, एकता का प्रतीक है, जो आप लोग देख पा रहे हो। अगला सवाल है, सबसे बड़ा द्वीप कौन है बच्चों? मध्य अंडमान द्वीप को भी सबसे बड़ी नदी द्वीप माजुली ब्रह्मपुत्र और असम में पाया जाता है। छोटी नदी द्वीप कौन है? उमानंदा, जो ब्रह्मपुत्र और असम में पाया जाता है। सबसे बड़ा आवास किसका भवन है बच्चों? राष्ट्रपति का। सबसे बड़ा किला कौन सा है? लाल किला का निर्माण किसने करवाया था? लाल किला का निर्माण किसने कराया था? कौन करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। जो ताजमहल बनाएगा वही ना लाल किला बनवाएगा, ठीक है। चलिए, ये कहानी हो गई है समाप्त। फिर हम लोग कल पढ़ेंगे। गणित निकालिए।